सभी को नमस्कार। स्टडी आईएएस विद सुकेंद्रा में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी का जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 2 की हम शुरुआत करेंगे। आज हम इसके अंदर से मेन टॉपिक को हम लेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी पृथ्वी कैसी है। हमारी पृथ्वी देखो, हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण में ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। हम यह कल्पना कर सकते हैं कि हमारी पृथ्वी किस प्रकार दिख सकती है। हमारी पृथ्वी का लघु रूप एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब भिन्न आकार व प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब हो सकते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान हम ले जा सकते हैं, और कुछ पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब होते हैं जो गुब्बारे जैसे होते हैं, जिसमें हम हवा भरी जा सकती है। जब हमारी पृथ्वी को घुमाया जाता है तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर एक कुम्हार अपने चाक पर घड़ियाँ बनाता है। जिस प्रकार वो अपना चाक घुमाता है उसी प्रकार हमारी पृथ्वी घूमती है। और हमारी पृथ्वी पर जो एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम अक्ष कहते हैं, ग्लोब पर दो बिंदु है जिनसे होकर के यह सुई गुजरती है। यह उत्तर व दक्षिण ध्रुव को विभाजित करती है और इन सुइयों के चारों ओर की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। हमारे पृथ्वी पर जो यक्ष है वह अपने चारों ओर घूमती है, अपने यक्ष पर चारों ओर घूमती है और एक काल्पनिक रेखा बनाती है। काल्पनिक रेखा है वो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को हम उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को हम दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। हमारी विषुवत वृत्त है जो पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ विषुवत वृत्त ही है, जो ध्रुव तक स्थित है। जो समांतर वृत्तों को हम अक्षांश कहते हैं। हम अक्षांशों को अंश में मापते हैं। हमारी विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है, यानी कि हमारी विषुवत वृत्त है जो 0 डिग्री है, यह हमारी 0 डिग्री को दर्शाती है। ठीक, इसी प्रकार हम देखेंगे कि हमारा विषुवत वृत्त दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है और उत्तर में सभी उत्तरी अक्षांशों को हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। हम अक्षांश के मान को उसके दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जा सकता है। उत्तर या दक्षिण से भी व्यक्त किया जाता है। जिस प्रकार हमारे महाराष्ट्र के चंद्रपुर और ब्राज़ील के बेलो होरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश यानी कि विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। जो हमारे महत्वपूर्ण अक्षांश है उसके अंदर विषुवत 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव के अंदर 90 अंश, दक्षिण ध्रुव के अंदर 90 डिग्री 10। 4 महत्वपूर्ण अक्षांश है जो समांतर रेखाओं पर व्यक्त किया जाता है। हमारे उत्तरी गोलार्ध के अंदर कर्क रेखा, और दक्षिण गोलार्ध के अंदर मकर रेखा। ये दोनों 23.5 डिग्री पे स्थित है। हमारे विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है और हमारे विषुवत वृत्त रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव वृत्त है। हमारे पृथ्वी के ताप कटिबंध
कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर जब सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इस जिससे कि यहाँ अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे हम उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा मकर रेखा के किसी भी अक्षांश पर जब दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है, तो जब ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, जिस प्रकार हमारा यह सूर्य है, ये हमारा ध्रुव है, तो यहाँ पे किरणें तिरछी होती है। जब हमारी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वर्त, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिण ध्रुव वर्त, बीच वाले सभी क्षेत्र का तापमान, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे इसका बीच वाला का तापमान मध्यम रहता है। क्या रहता है? मध्यम मध्यम रहता है। और हम इसे शीतकटिबंध होता है, यहाँ शीतकटिबंध होता है, जिस प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ, यह देखो शीतकटिबंध। प्रशांत महासागर का टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप, यानी कि एक 120 डिग्री पर स्थित है। उत्तरी ध्रुव को हम दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा से पूर्व पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इन रेखाओं को हम देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। जिस प्रकार हमारा यह भारत है, यह हमारा एक भारत है, यानी कि यह हो गया हिंद महासागर, हिंद महासागर, और इधर हो गए प्रशांत महासागर। जो यहाँ पे एक रेखा जाती है, यह 20 डिग्री 1 अंश पर है स्थित है, जिसे हम देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की समान लंबाई होती है, और ये सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन होता है। जहाँ ब्रिटिश वेधशाला स्थित है से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए तो यामोत्तर को हम प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। क्योंकि हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, तो प्रमुख यामोत्तर 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। शीतकटिबंध हमारा देशांतरीय समय, यानी समय को मापने सबसे अच्छा पृथ्वी चंद्रमा एक ग्रहों की गति है। सूर्य और सूर्यास्त प्रतिदिन होता रहता है। स्वाभाविक ही पूरे विश्व में समय निर्धारण का समय अच्छा साधन है। हम स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से भी लगा जा सकता है। जब हम दोपहर के सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। जब दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। जब हम देखते हैं कि हमारी सुबह की परछाई होती है वो छोटी होती है, जब हम शाम की परछाई को देखते हैं तो हमारी परछाई है वो लंबी दूरी स्थित करती है। भारत का गिनती समय से 5.5 घंटा का फर्क है। भारत की ग्रीनिच के पूर्व 62.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। उसके समय का ग्रीनिच समय से 5.5 घंटा आगे है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे 3 नंबर पार्ट में जानेंगे। धन्यवाद।